तो पार्ट 2 शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स की हॉरर मूवी डोंट लिसन जो कि कल रिलीज़ हुई है, उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए स्टिक का मतलब क्या होता है। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, STICK। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, या चिपकाना। सेकंड फॉर्म होती है स्टक, सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्टक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चिपकना। अच्छा, अब क्या होता है सेकंड पार्ट में, जो वाइफ होती है ना, जो मदर मान लीजिए या वाइफ मान लीजिए, वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और वो बोलती है कि उनका जो बेटा है एरिक बोल रहा था कि आप उससे कुछ नफ़रत करते हैं, ऐसा कुछ वो बोल रहा था कि आपकी कुछ बात हुई है उससे। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बोले हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, गलतफहमी तो नहीं है। अच्छा, वो एरिक का जो पापा होते हैं वो टीवी पर देख रहे होते हैं, EVP कुछ बता रहे होते हैं, EVP। अब देखिए EVP का मतलब होता है दोस्तों, EVP क्या होती है, एक वॉइस फिनोमेना होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ साउंड मानव की बोली के जैसे दिखाई देती है, मतलब इंसानों की बोली के जैसे साउंड करने लग जाती हैं, उसे बोलते हैं EVP। खैर इसके बारे में डिटेल बात तो मुझे अभी पता भी नहीं है, तो पर EVP कोई फिनोमेना होता है, उसको EVP बोलते हैं दोस्तों। तो टी पर बता रहे होते हैं कि EVP होता है कुछ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। तो वो कहता है कि कभी कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टीवी पर ये बता रहे होते हैं कि कभी कभी कुछ आवाज़ें जो दर्द से निकलती हैं वो कभी कभी आपके पड़ोस में सुनाई दे सकती हैं, कुछ भी आवाज़ों के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तो उनका कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है बीच में, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड दोनों अपना कॉन्वर्सेशन बंद कर देते हैं। रात को अचानक गेट खुल जाता है कोई, और एरिक के जो पापा होते हैं वो जाते गेट बंद कर देते हैं और उन्हें मक्खियाँ दिखाई देती घर में अगेन। तो वो कहते हैं हे भगवान, हाउ डिसगस्टिंग, कितना मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब इसके बीच में अपन कुछ वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब या कुछ वोकैब। देखिए वो एक वर्ड यूज़ करते हैं डैम इट, आपने भी सुना होगा डैम इट। उसकी ये आता है, देखिए डैम इट, डैम इट, डैम इट का मतलब धत तेरी की या हद तेरी, क्या हो गया ये, उसे बोलते हैं डैम इट। आपने सुना होगा ना, अक्सर आप बोलते हैं डैम इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वोकैब आती है मैड एट समबडी। इसका मतलब होता है किसी पर गुस्सा होना, गुस्सा होना। जैसे तुम मुझ पर गुस्सा करते हो, यू मैड एट मी। जनरली मैड का मतलब पागल होता है ना, पर दोस्तों नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स पर जो भी वोकैब आती है वो मॉडर्न है और आपको सीखना चाहिए। मैड एट यानी होता है किसी पर गुस्सा होना, ठीक है। डैम इट हो ही गया है। जब वो मक्खी देखते हैं एरिक के फादर तो बोलते हैं हाउ डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग मतलब होता है छीछी, हाउ डिसगस्टिंग मतलब छी, हे भगवान क्या मतलब घर है, हर तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्वर्सेशन हो जाता है। रात को एरिक के फादर को जो वॉकी टॉकी होता है, वो एक वॉकी टॉकी उनके बच्चे के पास होता है एरिक पर, एक उनके पास होता है। कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और एरिक का जो एक ट्रांसफार्मर टाइप का एक खिलौना होता है वो अपने आप ऑन हो जाता है और कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं और वो बहुत बुरी तरह डरता है, क्योंकि एरिक जो होता है वो भी मक्खी देखता है। वो मक्खी जो थी ना, जिसने एक जो उसकी काउंसलर आई थी उसको मार दिया था, ठीक है। तो भाई उसकी मतलब मक्खी देख के वो डर जाता है। अचानक उसका पापा जो आता है वो पकड़ लेता है उसको और उसके हाथ में लगा जाती है, ठीक है। तो उसकी मम्मी बेचारी उसको गले से लगा लेती है, ऐसा कुछ हो जाता है। अब सुबह जब एरिक की मम्मी वापस आती हैं एरिक के साथ स्कूल से, तो कहती हैं इसको निकाल दिया गया है ना। निकाल देने को बोलते हैं एक्सपेल कर देना, ही गेट एक्सपेल्ड, ठीक है। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निकाल देना, इसको मिटा देता हूँ। देखिए गेट एक्सपेल्ड का मतलब होता है निकाल देना, कि इसको स्कूल से निकाल दिया गया है। बोली क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने, लड़के ने बोला एरिक ने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो एरिक की मम्मी बोली हाँ कुछ नहीं किया, तो क्यों निकाल दिया। बोले इसने क्या किया था, ये क्लोजेट में छुप गया था, मतलब अलमारी में छुप गया था, और जब प्रिंसिपल उसे ढूंढने आया तो उसे बाइट कर लिया। देखिए बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट होती है, बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन, तो उसको काट दिया। अच्छा, छुपने को हाइड बोलते हैं, हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है, हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है। बोले ये क्लोजेट में हिड हो गया था और प्रिंसिपल को उसने बाइट कर लिया, बिट कर लिया, बाइट बिट बिटन, ठीक है। हाइड हिड हिडन, ठीक है। अच्छा, तो बस जब वो स्कूल से आ जाता है एरिक, तो उसकी मम्मी कहती है अब तुम्हारा स्कूल जाना तो बंद हो गया क्योंकि तुम्हें निकाल दिया गया है। अब कल से जो तुम्हारी जो साइकोलॉजिस्ट थी, क्या बोलते हैं आप, काउंसलर बोल लो, वो आएगी कल से, वही तुम्हें ध्यान रखेगी। तो एरिक अचानक से बात बोलता है कि वो तो मर गई हैं। तो पापा मम्मी दोनों शॉक हो जाते हैं, तुम्हें किसने बताया। बोले द वॉइसेस टोल्ड मी, वॉइसेस मतलब आवाज़ ने मुझे बताया, आवाज़ों ने मुझे बताया। तो दोनों बहुत डर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं हो सकता है स्कूल में किसी ने बताया होगा। अगले दिन जब वो फ़ोन करते हैं उस काउंसलर को बुलाने के लिए, तो पता चलता है कि वो वास्तव में मर गई है।
दोनों का माथा ठनक जाता है कि भाई क्या हो गया है, कि वो अचानक से जैसे ही आपके घर से निकली थी उनकी जो गाड़ी थी वो गो ऑफ द रोड, मतलब गो ऑफ द रोड का मतलब होता है सड़क से उतर जाना, गो ऑफ द रोड, सड़क से उतर गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। अगले दिन एरिक के फादर उसके पास आते हैं, बोले बेटा सैंडविच खा लो भूख लगी होगी। तो बोलता है आई एम नॉट हंग्री। हंग्री का मतलब भूखा होना, आपको पता ही है, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। पर वो कहते हैं ठीक है खा लीजिए। तो वो खाने लग जाता है सैंडविच और बोलता है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। और बेटा एरिक बोलता है कि जब पापा का घाव देखता है हाथ में जो उसको लास्ट नाइट लगा था, तो कहता है पापा क्या मैं पागल हूँ, मैं क्रेज़ी, क्या मैं पागल हूँ क्या। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पापा बोलते हैं कि बेटा एरिक कल रात को तुम वॉकी पर किसी से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। तो एरिक एक बात बोलता है कि पापा मैं आपसे बात कर रहा था। बोली मेरे से, मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा था। नहीं पापा वो आपकी आवाज़ थी, मैं आपकी आवाज़ से बात कर रहा था। उसका माथा ठनक जाता है और वो मतलब कुछ सोचने लग जाता है। और एरिक कहता है पापा ये मकान मुझे पसंद नहीं है, ये मकान अपन बदलते तो। बोली बेटा तुम्ही को तो मकान चाहिए था पूल के साथ जिसमें स्विमिंग पूल हो। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो एरिक के पापा बोलते हैं बेटा ठीक है मैं इसको फिक्स कर दूंगा। फिक्स मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रॉब्लम हो उसको सुधारना, और हम इसको दोबारा से बेच देंगे, घर को रीसेल कर देंगे। और यहाँ पर मैं इस पार्ट 2 को ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। इस हॉरर मूवी को मेरे साथ एंजॉय कीजिए और इंग्लिश सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।